बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी सी बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूं। वैसे तो बिरयानी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन आज जो हम ये बॉम्बे बिरयानी बना रहे हैं, ये बिरयानी हम एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत ही झटपट ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। अगर बात बिरयानी की जायके की और खुशबू की जाए तो उसमें तो ये लाजवाब है। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हमने जो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं बिरयानी में, ये है सेला चावल। आप यहाँ पे बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो हमने यहाँ पे सेला चावल लिए हैं और सबसे पहले इसको हम अच्छे से धो लेंगे 3 से 4 पानी, और उसके बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और सेला चावल को भिगो के रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि सेला चावल भीगने में टाइम ज़्यादा लेता है। मीडियम साइज़ के 4 यहाँ पे हमने प्याज लिए हैं। प्याज का हम छिलका रिमूव कर लेंगे। चुटकी बजाते ही छिलका भी रिमूव हो जाएगा प्याज का, और इसकी हम कटिंग भी कर लेंगे। काश कि हमारी चुटकी बजाते ही सारे काम हमारे आसानी से हो जाते। तो ये था एक छोटा सा मजाक। और सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के लिए हमने इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसी दौरान अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्याज यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक बड़ी सी और खुली सी कढ़ाई ली है और इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो टमाटर। टमाटर को हमने गोल स्लाइस में कट कर लिया है। तो सारे कटे हुए टमाटर कढ़ाई में हम शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। आलू हमने बड़े साइज़ के यहाँ पे कट किए हैं, क्योंकि बिरयानी में कटे हुए बड़े साइज़ के आलू अच्छे लगते हैं। 2 बड़े खाने के चम्मच अदरक लहसुन के भर के हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। उसके बाद इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे हमने नमक लिया है और 1.5 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पर धड़ा मिर्च ली है। बिरयानी मसाला हमने 1 टेबलस्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी लिया है और 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है। 2 हमने यहाँ पे तेज़पात लिए हैं। इन तमाम मसालों को हम शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल यहाँ पर हमने जिसमें प्याज फ्राई किए थे, हम वही ऑयल इसमें हम शामिल कर रहे हैं, 1/2 कप। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने जो बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है ये हमारा होममेड है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद की इसकी ये कंडीशन है, और इसका जो पानी है इसको अभी हम ड्राई नहीं करेंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रेसिपी को फुल वॉच किया करें, कहीं से भी वीडियो को स्किप ना किया करें, ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके। यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद चिकन को हम शामिल करेंगे मसाले में, और उसके बाद हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। 10 मिनट में यहाँ पर चिकन कुक हो रहा है। इतनी देर में हम जल्दी से चावल जो हैं ये बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पानी शामिल किया है एक पतीली में 10 ग्लास, और इसके बाद इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। बादियन का फूल है एक बड़ा सा, जिसके छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लिए हैं। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 से 4 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 बे लीफ हैं और 4 से 5 छोटी इलायची। तो यही तमाम जो खड़े मसाले हैं ये अब हम पानी में शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें हम नमक शामिल करेंगे। नमक हमने यहाँ पर 3 बड़े खाने के जो चम्मच हैं वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, और इसमें जब उबाल आएगा उसके बाद इसमें हम चावल शामिल करेंगे। तो चावल को भीगे हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो चावल अच्छे से, जो सेला चावल हैं वो भीग चुके हैं, पानी भी बॉईल हो गया है। और अब हम इसमें भीगे हुए जो चावल हैं सेला, ये शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स भी नहीं करेंगे, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं,
और 2 हमने लेमन लिए हैं, उसको स्लाइस में काट लिया है। चाट मसाला लिया है 1/2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 7 से 8 दाने जो हैं आलू बुखारे के। टमाटर हमने यहाँ पे 2 अदद स्लाइस में कट कर लिए हैं। और यही तमाम चीज़ें अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, इसमें हम ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं सब्जियों के साथ। उसके बाद इसमें हम कटा हुआ धनिया और पुदीना, ये थोड़ा थोड़ा चॉप किया हुआ, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको हम फिर दोबारा से मिक्स करेंगे। और इसका हम क्या करेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हम चलें अब यहाँ पर देख लेते हैं चिकन को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। पानी भी इसका काफ़ी ड्राई हो चुका है। और जो ये पानी आपको नज़र आ रहा है इसको हमने ड्राई नहीं करना, पानी को इतना हमने छोड़ देना है। और आलू को और जो चिकन को हम थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। अब ये जो कटा हुआ हमने सैलेड काटा था, ये सारी चीज़ें इसके साइड पर डालेंगे, दरमियान में नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। यकीन माने इस तरह से जब आप बॉम्बई बिरयानी बनाएंगे तो आपकी कमाल की बॉम्बई बिरयानी तैयार होगी। तो यहाँ पर 1 कप हमने दही लिया, दही को अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हमने रेड फूड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। और दूसरी तरफ हमने येलो फूड कलर लिया है, वो भी 1/2 टेबल स्पून है। उसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे सूखा धनिया का पाउडर वो शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला, ये भी 1 टीस्पून है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे पाउडर मसाले हैं और जो कलर हमने इसमें शामिल किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा रेड कलर कम लग रहा था, तो इसमें हमने थोड़ा सा रेड कलर और शामिल किया। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद दही में क्या करेंगे, दही को शामिल कर देंगे चिकन के पीसीस के ऊपर। और बिल्कुल साइड पर हम डालते जाएंगे, सेंटर में दही को हम शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, सारा दही इस तरह से हम शामिल कर देंगे। उसके बाद जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था, ये सारा जो प्याज है फ्राई किया हुआ, ये भी हम इसके ऊपर चिकन के पीसीस के ऊपर हम डाल देंगे। चावल भी यहाँ पे हमारे 70% कुक हो चुके हैं। 70% बॉयल किए हुए चावल हम मसाले के ऊपर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने चावल का पानी स्टेन नहीं किया था, हमने पूरा पानी इसमें शामिल किया। पानी भी सारा ड्राई हो गया था और 70% तक हमारे चावल भी कुक हो चुके थे। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, चावल को खुले पानी में उबाल कर और चावल का सारा पानी स्टेन करके भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इसके ऊपर शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम रुमाल का जो है ना दम देने लगे हैं। पहले क्या करेंगे कि जो 2 मिनट हैं चूल्हे का फ्लेम को हाई करेंगे, इसमें जब स्टीम आ जाएगी उसके बाद हम तवा रखेंगे। तवा रखने के बाद इसको हम दम देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट बाद की ये कंडीशन है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छे से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है यहाँ पे दम इसको लग चुका है और मज़ेदार से बॉम्बई बिरयानी हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो गई है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। यहाँ पर मज़ेदार सी और चटपटी सी बॉम्बई बिरयानी खाने के लिए तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करके बताएं कि आपको आज की ये मज़ेदार सी चटपटी सी बम्बई बिरयानी की रेसिपी कैसी लग रही है। और इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ जल्द आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।